हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फैमिलीज जो पढ़ी थी वो मालवेसी पढ़ ली थी, ब्रेसिकेसी पढ़ ली थी, लेग्यूमिनेसी और एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी को हम कंपोजिटिव भी बोलते थे। तो ये फैमिलीज हमने पढ़ ली थी। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी दी हुई है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। उसमें से एक अभी भी रह गई है तो उसको भी हम करेंगे। इसमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया है। सेमी टेक्निकल टर्म क्यों दिया है इसमें? क्योंकि सेमी टेक्निकल टर्म ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेमी टिपिकल टर्म ही है ये सारी, जिसमें जो कि एक टिपिकल प्लांट में दे रखी हैं। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है और ये फ्लोरल डायग्राम जो है, ये दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली के दिए हुए हैं। तो ब्रेसिकेसी फैमिली की फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन सी सबसे पहले आती है? फेबेसी। फेबेसी के नाम पे हमने पढ़ी थी एक लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी की ही एक सब फैमिली है फेबेसी। तो इसमें कौन आएगा? सबसे पहले इसको पेपिलियोनिडी बोलते थे। पेपिलियोनिडी इसको बोला करते थे, जो कि लेग्यूमिनेसी की ही सब फैमिली है। हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे। इसमें नोड्यूलेटेड रूट्स देखने को मिलती है, इरेक्ट क्लाइंबर स्टेम। अगर ट्री की बात करें तो इसमें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। ट्रीज भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, हर्ब्स भी होंगे। रूट जो है नोड्यूलेटेड रूट्स देखने को मिलेंगी। इरेक्ट स्टेम होगा, क्लाइंबर टाइप का होगा। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट पिन्नेडली कंपाउंड लीफ इसमें देखने को मिल जाती है। पिन्नेडली कंपाउंड लीफ किस तरह की थी? जैसा कि ये एक रेकिस हो गया, फिर इधर इधर इस तरह से लीफ जो थी, ये पिन्नेडली कंपाउंड लीफ थी। तो ये फेबेसी में देखने को मिल रही थी। दूसरा, अगर सिंपल लीफ है तो ये एक्सेस हो गई, इधर एक लीफ हो गई, एक लीफ इधर हो गई, एक इधर हो गई। कुछ इस तरह से जो लीफ आ रही थी वो सिंपल लीफ थी। ये सिंपल लीफ होती है। और सिंपल लीफ भी कैसी होती है? अल्टरनेट होती है। लीफ बेस इसका सोलन होगा, जैसे कि पल्विनस होता है, जिसको हम पल्विनस बोल देते हैं। जैसा कि कहाँ मिलेगा? गुलमोहर में मिल जाएगा। जैसे कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस से कुछ इस प्रकार से लीफ बेस अटैच होगा सोलन होके, और फिर ये जो लीफ की मिड रिब है वो बनाता है। तो ये क्या कहलाएगा? सोलन भी सोलन लीफ बेस है, तो इसको हम पल्विनस बोलते हैं। और जिस लीफ के पास ये पल्विनस मिलेगा उसको पल्विनेट लीफ बोल देता है। इसके पास एक स्मॉल लीफ बेस पे एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। तो जिसके पास है उसको स्टिपुलेटेड, और जिसके पास नहीं है उसको एक्स स्टिपुलेटेड बोल देते हैं। वेनेशन की बात करें तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, क्योंकि ये डाइकोट प्लांट है। और डाइकोट प्लांट से इसमें आता है, तो जनरली डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। हमने वेनेशन में देखा भी था, एक एक्सेप्शन होता है, कैलोफाइलम। वो ऐसा होता है कि उसमें कि ये डाइकोट प्लांट है, लेकिन इसमें जो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो ये कैलोफाइलम एक्सेप्शन था, बाकी तो डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन ही देखने को मिलता है। इसकी फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमने ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखा था। जब हमने एस्टिवेशन पढ़े थे तो एस्टिवेशन वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। इसको हम स्टैंडर्ड बोलते थे, जिसका दूसरा नाम था वैक्सिलम। इसको हम स्टैंडर्ड बोला था हमने, और जिसका दूसरा नाम क्या था? वैक्सिलम था। फिर नेक्स्ट हमने ये दोनों विंग पढ़े थे, जिसका दूसरा नाम था एलाय। फिर ये हमने कील पढ़े थे, जिसका दूसरा नाम था करीना, CARIN, करीना। फिर हमने फ्लोरल फॉर्म डायग्राम देखा था। फ्लोरल डायग्राम में ये जो है, ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स। और ये कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स। और ये एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो एंड्रोशियम थे इसमें, तो डायडेल्फस कंडीशन थी। 9+1 का इसमें अरेंजमेंट देखने को मिला था। जो कैलिक्स है उसमें ये 5 थे, और कोरोला कितने दिख रहे हैं? कोरोला भी 5 दिख रहे हैं। अगर उसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोस टाइप का कैसा होता है कि मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर के द्वारा टर्मिनेट नहीं होती है। मेन एक्सिस फ्लावर के द्वारा टर्मिनेट नहीं होगी और कंटिन्यू ग्रोथ करती जाएगी, वर्टिकल ग्रोथ होगी। इसमें ये जो है ये रेसिमोस टाइप का होता है। मतलब जैसे मैं अगर कोई स्टेम बनाऊं, इस स्टेम का मेन टर्मिनल ये है, और यहाँ पे अगर मैं फ्लावर बना देता हूँ,
जैसे ये मैंने फ्लावर बना दिया यहाँ पे, ये फ्लावर था। अब जो ये फ्लावर एकदम टर्मिनल पे बन गया तो इसकी जो टर्मिनल ग्रोथ थी वो रुक गई, तो ये साइमोज टाइप का हो गया, साइमोज टाइप का। लेकिन अगर मैं इसके टर्मिनल पे ना बना के, टर्मिनल को मैं इसको ग्रोथ करने वाला मेरिस्टेमेटिक छोड़ देता हूँ और लेटरल साइड में यहाँ बड बनाई, फिर इधर एक लार्ज फ्लावर, थोड़ा और बड़ा फ्लावर, थोड़ा और बड़ा फ्लावर, तो इस पैटर्न को जो मैं बोलूंगा, इस पैटर्न को मैं बोलूंगा रेसिमोज और एक्रोपेटल, रेसिमोज और एक्रोपेटल, और ये साइमोज और बेसिपेटल, क्योंकि इसमें अब दूसरा फ्लावर जो आएगा वो इसके बेस की तरफ आएगा, यहाँ यहाँ दूसरे फ्लावर आएंगे यहाँ पे। तो ये जो हो गया, साइमोज तो बेसिपेटल होता है और रेसिमोज एक्रोपेटल होता है, तो ये हमें याद रखना। तो ये कैसा है, ये रेसिमोज टाइप का है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल कैसे है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल बोल दिया। और साथ में इसी एक प्लेन से इसको बराबर बांट सकते हैं, तो इसलिए ये जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। अगर कहीं और से भी या रेडियल सिमेट्री शो करता तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल सकते थे, लेकिन ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। सेपल्स इसमें 5 होंगे। गैमोसेपलस कंडीशन, गैमोसेपलस कंडीशन मतलब कि फ्यूज्ड कंडीशन शो करता है कुछ इस प्रकार से। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलिक्स बनाने की कोशिश करूं, तो ये मैंने पेडिसल बनाई, यहाँ पे ये कैलिक्स है, तो इसके जो सेपल्स हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसे 3 दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक वर्ल है ना, ये ऐसे रिंग टाइप का बनाता है, तो ये सारे फ्यूज्ड होते हैं, तो ये गैमोसेपलस कंडीशन कहलाती है। गैमोसेपलस कंडीशन हो गई। अब गैमोसेपलस कंडीशन हो गई तो साथ में और क्या होगा फिर, वेलवेट एस्टिवेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दोनों शो कर सकता है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, जिसमें कि दोनों जो मार्जिन है ना, एक मार्जिन, दूसरी मार्जिन, तीसरी मार्जिन, ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे, इस तरह से ये ओवरलैप किसी को नहीं करेंगे, बस एंड टू एंड टच होता है, तो वो होता है वेलवेट। और इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक इधर एक इधर, कुछ इस तरह से, मतलब कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। पेटल्स जो है 5 देखने को मिल जाएंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीपेटलस मतलब सारे पेटल्स फ्री होता है। पेपिलियोनेसी फैमिली है। अब पेपिलियोनस का मतलब क्या होता है, पेपिलियोनस का मतलब होता है बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई लाइक। तो बटरफ्लाई लाइक है तो इसलिए पेपिलियोनस बोल दिया इसको। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बटरफ्लाई जैसा फ्लावर इसका लगता है, तो इसको हम पेपिलियोनस बोल देते हैं। और इसी के नाम से इसका पेपिलिनिडी नाम फैमिली का नाम पड़ा था, जिसको अब हम फैबेसी के नाम से जानते हैं। Consisting of a posterior standard, 2 lateral wing, anterior one is keel, enclosing the stamen pistil, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो स्टेमन पिस्टल किसके पास होता है, ये हमें याद रखना। हमने इनके नाम तो देख लिए थे, एक स्टैंडर्ड और वैक्सिलम था, ये दोनों विंग थे और ये कील थे। अब यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज है कि कील के पास ही स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे याद करने वाली बात है कि कील के पास ही स्टेमिन और पिस्टल प्रेजेंट होता है, जबकि वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है, वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इसमें ये जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, इसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर बोलते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो 10 इसमें एंड्रोशियम देखने को मिल जाएंगे। डाइडेल्फस कंडीशन है, मतलब 2 ग्रुप में होता है। जैसा कि अभी पढ़ा था 9+1, 9 का एक ग्रुप होगा और एक अकेला होगा, तो इसको हम 9+1 मतलब 10 मिलेंगे और डाइडेल्फस कंडीशन मिल देंगे। एंथर जो डाइथीकस होता है, डाइथीकस का मतलब क्या, 2 थीका उसके पास प्रेजेंट होता है। अब जब इसमें डाइथीकस कंडीशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे होगा क्या, सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसी होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। मोनोकार्पुलरी कंडीशन देखने को मिलती है। यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल देखने को मिलेगा। लोक्यूल मतलब कैविटी की बात होती है, तो यूनिलोक्यूलर है और बहुत सारे इसमें ओव्यूल देखने को मिलता है। सिंगल इसमें स्टाइल होती है, जैसे कि एक लोक्यूल ये दिख रहा है, उसमें कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं और एक ही स्टाइल इसमें देखने को मिलती है। फ्रूट कैसा है, लेग्यूम है, सीड होगा उसमें,
एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। क्यों? क्योंकि जो डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट्स में एंडोस्पर्म जनरली नहीं होता है, कुछ को छोड़कर, जैसे कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। अगर इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो परसेंट वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंट वाला बताता है ये बायलेटरल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों एक में ही है। कैलिक्स मतलब कि जो सेपल्स हैं वो 5 हैं, और पांचों के पांचों फ्यूज्ड हैं। ये ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है, ये 5 फ्यूज्ड हैं, तो फ्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में ये कोरोला जो है 1+2+2 के फॉर्म में थे, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग और 2 कील, और दोनों कील फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। एंड्रोशियम जो थे इसके पास 10 थे, 9+1 की फॉर्म में देखने को मिलते हैं ये। और गाइनोशियम मतलब कि जो कार्पेल थी वो एक ही थी, और वो भी सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स इस फैमिली में, पल्स फैमिली भी इसको बोलते थे, तो पल्सेस में ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल में जैसे सोयाबीन हमें पता है, ग्राउंडनट पता है। डाई की बात करें तो इंडिगो फेरा जो फ्लावर है उससे ब्लू कलर की डाई देख मिलती है। फाइबर की बात करें तो सन हेम्प से फाइबर मिलता है। फोडर मतलब चारा, जो कैटल्स खाते हैं उस चारा जो होता है, सो फोडर बोलते हैं। सेसबर्निया और ट्राइफोलियम, होता है। ऑर्नामेंटल की बात करें तो ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिनल की बात करें तो मुलेठी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी में कौन कौन है? सोलेनेसी आलू वाली फैमिली, पोटैटो फैमिली होती है। काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। टेम्परेट जोन में और सब ट्रॉपिक जोन में ये देखने को मिल जाता है। अगर इसके पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में हर्बिशियस होंगे ये, रेयरली वुडी होते हैं। एरियल, हर्बिशियस होगा मतलब कि हर्ब्स जैसी कंडीशन होती है, बहुत कम ही संभावना होती है कि वुडी हो। एरियल होगा स्टेम इसका, इरेक्ट भी होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा, सॉलिड होगा। होलो भी हो सकता है, सॉलिड और होलो दोनों ही तरह के होंगे। हेयर और ग्लैब्रस, हेयरी और ग्लैब्रस यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलेगा तो वो पोटैटो है, जो कि सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का साइंटिफिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये कहलाता है। अब ट्यूबरोसम जो है इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, और सोलेनम जो है इसका जेनेरिक नेम है। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट लीव्स होगी, सिंपल होगी, और रेयरली पिन्नेट कंपाउंड लीफ देखने को मिल सकती है। एक्स स्टिपुलेटेड कंडीशन होती है, मतलब कि इसमें स्टिप्यूल देखने को नहीं मिलेगी। वेनेशन जो है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन ही देखने को मिलेगा, ये जो दिख रहा है रेटिकुलेट वेनेशन है। अब अल्टरनेट लीफ कैसे है? एक लीफ इधर है, दूसरी इधर आई, तीसरी इधर आएगी, तो इस तरह से एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से अल्टरनेट आती है। मतलब कि अगर इधर बना तो एक लीफ इधर, दूसरी इधर, एक लीफ, दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, चौथी लीफ, इस तरह से लीव्स आते हैं, तो ये अल्टरनेट हो गया। तो अल्टरनेट लीफ सिंपल देखने को मिलती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी मतलब अकेला। साइमोस टाइप का है ना, तो साइमोस टाइप का है तो जो मेन एक्सिस थी, मेन एक्सिस जो है फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। मेन एक्सिस जब फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी तो ये जो फ्लावर बन गया अभी ग्रो करेगा नहीं, तो ये इस जगह पे अकेला रह गया, तो ये सॉलिटरी कंडीशन है। एक्सिलरी और साइमोस टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ये हुआ करता है, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियल सिमेट्री ये शो करेगा, कहीं से भी काटेंगे बराबर कटेगा। बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों एक में ही होंगे। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स होते हैं इसमें, जो कि यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलेगा कैलिक्स में। कोरोला की बात करें तो पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं ये भी, और इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कैलिक्स कोरोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन, और दोनों यूनाइटेड मतलब कि फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन 5 होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन कहलाती है। एंड्रोशियम 5 और एपिपेटलस, मैंने बताया था कि ये एक मान लो पेटल है, इस पेटल से ही स्टेमन अटैच होगा,
तो ये जो कंडीशन है ये एपिपेटलस कंडीशन कहलाएगी। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी, मतलब कि दो कार्पेल इसमें देखने को मिलेंगी। ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होंगी ये। सिनकार्पस कंडीशन, मतलब कि फ्यूज्ड कार्पेल है। ओवरी सुपीरियर होगी। बाइलोक्यूलर ओवरी होती है। बाइलोक्यूलर क्यों बोला? एक कार्पल एक लोक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कार्पल एक लोक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ जानते हैं, ये जो एक लोक्यूल दिख रहा है इसमें ये एक कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा लोक्यूल जो है ये दूसरे कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दो कार्पल देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से बाइलोक्यूलर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी ओब्लिगेट प्लेस्ड है। साथ में सिनकार्पस है। ओवरी सुपीरियर होगी। बाइलोक्यूलर है। प्लेसेंटा स्वेलन हो गया। और बहुत सारे उसमें ओव्यूल देखने को मिल जाते हैं। बेरी टाइप का इसका और कैप्सूल टाइप का इसका फ्रूट हुआ करता है, बेरी और कैप्सूल वाला। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला को अगर हम देखें तो फ्लोरल फॉर्मूला में जाइगोमॉर्फिक है, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है। तो ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, कहीं से भी इसको काट सकते हैं। जैसा कि हम फ्लोरल फॉर्मूला को फ्लोरल डायग्राम से मैच करते हैं तो इसको हम इस तरह से भी बराबर काट सकते हैं, ऐसे भी बराबर काट सकते हैं, ऐसे भी बराबर काट सकते हैं और ऐसे भी बराबर काट सकते हैं। ये कहीं से भी बराबर काटा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? एक्टिनोमॉर्फिक बोल देंगे। साथ में ये बाइसेक्सुअल होता है। तो स्टेमिन, ये सब स्टेमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टेमिन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये जो है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है, इसलिए बाइसेक्सुअल हो गया। कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है दोनों। कैलिक्स भी फ्यूज्ड है, ये कैलिक्स दिख रहा है। सेपल्स कितने? 5 हैं और वेलवेट एस्टिवेशन है। और ये जो सिंबल होता है ये बताता है कि ये फ्यूज्ड कंडीशन है। ये एक्टिनोमॉर्फिक बता रहा है, ये फ्यूज्ड कंडीशन बता रहा है। ये जो है ये कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पेटल्स को। सारे पेटल्स भी जैसे जो सेपल थे वो सेपल वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे थे, सेम इसी तरह से कोरोला भी वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। साथ में ये भी फ्यूज्ड है। और क्योंकि ये जो है एपिपेटलस कंडीशन शो कर रहा है, तो एपिपेटलस कंडीशन कैसे? ये जो पेटल है, ये जो पेटल है इसी पेटल से अटैच है ये स्टेमन। इसी पेटल से अटैच है ये स्टेमन, जिस वजह से ये एपिपेटलस कंडीशन शो करता है। इसको बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट क्या है इसमें? एपिपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैलिक्स और एंड्रोशियम के ऊपर इस तरह से एक कर्व्ड बार लगा देते हैं, कर्व लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है, दो कार्पेल है, दो कार्पेल और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है इसमें। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, बहुत सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिली। स्पाइस की बात करें तो चिली। अगर मेडिसिन की बात करें तो इसमें बेलाडोना, अश्वगंधा, इसमें मेडिसिन आ जाएगी। और फ्यूमिगेटरी, जिसमें फ्यूमिगेटरी मतलब कि टोबैको, टोबैको इसमें आता है। ऑर्नामेंटल में पिटूनिया आ जाएगा। इस तरह से लिलिएसी को देखते हैं हम। लिलिएसी में क्या होगा? लिलिएसी को हम लिली फैमिली बोलते हैं। अभी लिली फैमिली है, साथ में इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट का ग्रुप है ये लिलिएसी जो है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये पेरिनियल हर्ब है। पेरिनियल हर्ब विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम। पेरिनियल हर्ब है, अंडरग्राउंड होती है। अंडरग्राउंड बल्ब मिल जाएगा इसमें, कॉर्म मिल जाएगा और राइजोम मिल जाएगा। मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्स स्टिपुलेटेड और पैरेलल वेनेशन के साथ मिलेगी। क्यों? ये बेसल होती है क्योंकि इसमें पेटियोल होती नहीं है, क्योंकि मोनोकोट है और मोनोकोट में पेटियोल होती नहीं है, तो बेसल है। अल्टरनेट होगी। अल्टरनेट मतलब एक इधर है तो एक इधर आएगी, दूसरी इधर आएगी, फिर इधर आएगी, तो इस तरह से अल्टरनेट हुआ करती है।
लीनियर होती है, एकदम स्ट्रेट लीफ होती है। एक्स स्टिपुलेटेड, इसके पास कोई स्टिप्यूल भी नहीं होता। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट, कुछ को छोड़कर। जैसे हमने एक्सेप्शन पढ़ा था स्माइल एक्स एक पैरेलल, ये जो स्माइल एक्स है ये मोनोकोट है, जबकि रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है, तो कुछ को छोड़ दें तो वो सभी पैरेलल वेनेशन फिर शो करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी क्यों है? क्योंकि अब साइमोस टाइप का है। साइमोस है मतलब कि टर्मिनल पे फ्लावर बनाएगा, टर्मिनल पे फ्लावर बनाएगा तो इसका टर्मिनल ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए अब नया फ्लावर जो बनेगा वो बेस पे बनेगा। लेकिन ये तो अकेला रह गया, तो सॉलिटरी का मतलब रहता है, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला रह जाना, तो ये फ्लावर कैसा रह गया? अकेला रह गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिटरी और साइमोस कंडीशन है। अम्बेलेट टाइप, अम्बेलेट क्लस्टर, अम्बेल का होता है, अम्बेल होता है जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एक मेन एक्सिस है, ये बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स हैं। अब अम्ब्रेला, जैसे कि अम्ब्रेला होता है ना कुछ इस प्रकार से, तो ये जैसे ये एक्सेस हो गया, यहाँ से अम्ब्रेला हो गया इस तरह से। अब ये जो अम्ब्रेला था ना, इस अम्ब्रेला को अगर हवा में लेके जाया जाए तो ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, जो उल्टा अम्ब्रेला जैसा लगे वो अम्बेल होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे नए नए फ्लावर बीच में बनते हैं और पुराने फ्लावर साइड में होते चले जाते हैं। नए फ्लावर बीच में बनेंगे और पुराने फ्लावर साइड में होते चले जाते हैं, और ये एक ही पॉइंट से कई सारे निकलते हैं, इसको हम अम्बेल बोलते हैं। और उल्टा अम्ब्रेला भी हम याद रख सकते हैं, तो हमें याद रह जाएगा उल्टा अम्ब्रेला जो जैसा जो दिखता है। ओके, अब क्या है इसमें, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। फ्लावर जो होगा बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, साथ में बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल और फीमेल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी उसको काट सकते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। टेपल जो है 6 होंगे, इसके 3-3 के सेट में होंगे। अभी टेपल क्या चीज है? जब सेपल और पेटल में डिफरेंशिएशन ना हो, क्लेरिफिकेशन ना हो, तो उसको हम बोल देते हैं टेपल। तो सेपल पेटल में अगर क्लेरिफिकेशन नहीं हो तो हम उसको टेपल बोल देते हैं। जैसे कि सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते थे, पेटल के ग्रुप को कोरोला, सेम इसी तरह से टेपल के ग्रुप को बोलेंगे पेरियंथ। तो हमें पेरियंथ पता चल गया। पेरियंथ क्या है? जिसमें सेपल और पेटल क्लियरिफाई नहीं होते उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं उस ग्रुप को, और उसका जो यूनिट होती है उसको टेपल बोलते हैं। तो टेपल कितने होते हैं? 6 टेपल हुआ करते हैं, और ये 6 के 6 टेपल जुड़े होंगे, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और एस्टिवेशन कहलाएगा वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन हमने पढ़ा हुआ है एस्टिवेशन मॉर्फोलॉजी में। तो एस्टिवेशन अगर, या फिर इसमें मॉर्फोलॉजी कोई टर्म समझ नहीं आ रही है तो उसको हम जाके जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस है उसमें हम पढ़ सकते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में स्टेमिन जो है 6 होते हैं, 3-3 के पेयर में एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे हमने अभी एपीपेटलस कंडीशंस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअल में एपीपेटलस की जगह एपीफाइलस कंडीशन होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये एपीटेपलस कंडीशन है, तो एपीटेपलस को हम एपीफाइलस कंडीशन दोनों ही बोलेंगे। तो एपीटेपलस और एपीफाइलस, टेपलस क्यों बोला? जैसा कि हमने पढ़ा था कि टेपल से जुड़े, ये टेपल से जुड़ रही है तो एपी टेपलस कंडीशन कहलाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रुप इसका कहलाता है, जो पेटल्स टेपल का ग्रुप होता है उसको हम बोलते थे पेरियंथ। तो क्योंकि ये पेरियंथ से अटैच है, क्योंकि ये पेरियंथ से अटैच है, तो इसलिए इसको एपीफाइलस कंडीशन भी बोलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन थी। एपीपेटलस क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जो पेटल है उससे अटैच है, और यहाँ पे किससे अटैच है? यहाँ पे टेपल से अटैच है, और टेपल के ग्रुप को हम पेरियंथ बोलते हैं। तो ये एपी टेपलस कंडीशन कहलाएगी। अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन है, मतलब कि 3 कार्पल देखने को मिल जाएंगे इसमें,
3 कार्पेल हैं और सारी फ्यूज्ड हैं, तो सिनकार्पस है। ओवरी सुपीरियर होती है और ट्राइलोक्यूलर, हर लोक्यूल एक कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 लोक्यूल होंगे तो ट्राइलोक्यूलर है। बहुत सारे ओव्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें होता है। फ्रूट की बात करें तो कैप्सुलेटेड फ्रूट आएगा, रेयरली बेरी टाइप का बनता है। सीड जो है इसका एंडोस्पर्मस सीड होता है। एंडोस्पर्मस मतलब कि इसके पास एंडोस्पर्म देखने को मिल जाएगा। जो लास्ट सीड था कौन सा, सोलेनेसी का, वो भी एंडोस्पर्मस सीड था। कुछ इसमें से एंडोस्पर्म होता है, बाकी सबके पास एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पढ़ा था कौन सा, पाइजम सटाइवम वाला, वो नॉन एंडोस्पर्मिक था। सोलेनेसी में कुछ के पास एंडोस्पर्म मिलेगा, बाकी सभी के पास नहीं मिलता। लिलियेसी में ये एंडोस्पर्मस सीड है, क्योंकि मोनोकोट, और मोनोकोट का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंडोस्पर्म का होना। अब इसके पास ब्रेक्ट मिलेगा, तो ब्रेक्टिएट ये है। प्लस का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ये जो सिंबल होता है ये वाला जो ऊपर लगा होता है, मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कहीं से भी हम इसको काट सकते हैं बराबर हिस्सों में, तो बराबर कट जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। बाइसेक्शुअल होता है, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेमिन हो गए और एक कार्पेल हो गई, तो दोनों है, बाइसेक्सुअल हो गया। पेरियंथ 3+3 के सेट में, तो 1 2 3, 3 का सेट ये, 1 2 3, 3 का सेट ये, तो 3+3 की कंडीशन में आ गए और सारे फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में भी आ गए। तो एंड्रोशियम कितने, एंड्रोशियम भी 3+3 के सेट में, तो 3 इनसे अटैच है और 3 आउटर साइड वालों से अटैच है, तो ये भी 3+3 की कंडीशन में हो गए। और गाइनोशियम की बात करें तो 3 कार्पेल इसमें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो ये जो एक लोक्यूल है एक कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लोक्यूल दूसरे कार्पेल को, और तीसरा लोक्यूल तीसरे कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करते तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें सबसे पहले तो ऑर्नामेंटल की देख लेते हैं, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। ट्यूलिप और ग्लोरियोसा आ गया। अगर मेडिसिनल की बात करें तो एलोए, और वेजिटेबल्स की बात करें तो एस्पारागस और कॉल्चिसिन, कॉल्सिकम। कॉल्चिसिन जो मिलेगा वो कॉल्सिकम ऑटोमेला, कॉल्सिकम ऑटोमेनली में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ले लिए से भी कंप्लीट हुई। थैंक यू।